दुआ हवेली के सबसे बड़े कमरे में आईने के सामने बैठी अपनी भारी माथा पट्टी और झूमर पू रही थी। गुस्से से उसकी नाक लाल हो रही थी। अम्मी जान, मैं बचपन की इस फरसुदा मंगनी को बिल्कुल नहीं मानती। आप अभी तक खालाजान को कहें कि मैं जैन वाला से शादी नहीं कर सकती। एक तो वो उम्र में मुझसे पूरे 10 साल बड़े हैं और दूसरा वो इतने मकरूर और खसीले व्यक्ति हैं। इसीलिए मैं दरवाजा खोलकर दुआ की 14 साल छोटी बहन आयमा कम हाथ में चिप्स का पैकेट अंदर दाखिल हुई और सोफे पर उसे बैठ गई। ओहो बाजी, लाला कहना बंद करें और शुक्र करें कि जैन भाई आप जैसे नखरेबाज से शादी करने पर राजी हो गए हैं, वरना आपके नखरे तो सिर्फ मैं ये अम्मी ही झेल सकते हैं। आयमा तुम चुप करो, अपने काम से काम रखो। दुआ ने उसे घूरा। अम्मी ने हंसते हुए दुआ के दुपट्टे में पिन लगाई और बाहर चली गई। जाते जाते दरवाजा बंद कर दिया। इसी लम्हे कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा एक झुरझुरी के साथ खुला। जैन अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसके हाथ में वलीमे की शेरवानी की जगह एक चॉकलेट का बड़ा सा डिब्बा और जूस था। जैन ने हाथ बांध कर कहा, क्यों भाई, सुना है नीचे हवेली में किसी ने बगावत का ऐलान किया हुआ है, वजह जान सकता हूँ? माई लेडी, पहली बात, आप मुझसे पूरे 10 साल बड़े हैं। दुआ ने चुन चुन कर अपने एतराज़ात पेश किए। और दूसरी बात, मुझे आगे पढ़ना है। जैन ने कह रहा और जोरदार कहकर गया और अपनी जेब से यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर निकाल कर दुआ के सामने लहराया, जो उसने 2 महीने पहले ही पूरा करवा दिया था। दुआ का गुस्सा आहिस्ता से भीगने लगा था, लेकिन वो इतनी जल्दी हथियार डालने वाली लड़की नहीं थी। उसने मुंह बनाकर कहा, फिर भी आपने मुझे धमकाया क्यों था कि दूसरा तरीका भी आजमा सकता हूँ? जैन उसके करीब झुककर शराज का दूसरा तरीका ये था कि मैं आगाजान से कहकर तुम्हें अगवा करवाता और सीधा काजी के सामने ले जाता। आप बोलो कौन सा तरीका बेहतर था? दुआ ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। मेहंदी की रात और फहद की एंट्री। मेहंदी की तकरीब पर थी, हर तरफ पीले और हरे रंग की बहार थी। दुआ स्टेज पर बैठी थी, जब जैन का छोटा भाई फहद अपनी तेज सराह तबीयत शौक मिजाजी के लिए मशहूर था, माइक हाथ में लिए स्टेज पर आया। फहद ने शरारत से जैन को देखा और बुलंद आवाज में कहा, ख़वातीनो हज़रात, आज हमारे बड़े भाई यानी जैन भाई की ज़िंदगी का आखिरी आज़ाद दिन है। कल से ये ऑफिशियल तौर पर यस बेगम क्लब के मेंबर बनने जा रहे हैं। ये सुनते पूरा हाल हंसी से गूंज उठा। जैन ने स्टेज से ही फहद को आंखें दिखाई, लेकिन फहद कहाँ रुकने वाला था। तभी आयमा तालियां बजाती हुई स्टेज पर आई और फहद के सामने खड़ी हो गई और हेलो मिस्टर फहद, ज़रा ज़बान को लगाम दी। मेरी बाजी कोई हिटलर नहीं है, बल्कि आपके भाई खुशकिस्मत है जिन्हें इतनी प्यारी दुल्हन मिल रही है। वैसे आप अपनी फिक्र करें, सुना है आगाज जान अगला नंबर आप ही का लगाने वाले हैं। आयमा ने चली चली बातें कही। अरे वाह, मुझसे शादी करने वाली तो दुनिया की खुशकिस्मती लड़की होगी। तुम्हारी बाजी के साथ चिप्स खाकर मोटी थोड़ी होना होगी। फहद ने चिप्स चढ़ाते हुए जवाब दिया, फहद के बच्चे मोटी नहीं है। दुआ ने स्टेज से ही चलाकर कहा, जिस पर जैन भी अपनी हंसी न रोक सका। तमाम रस्म और रुखसती के बाद जब दुआ फाइनल अपने नए कमरे में आई तो भारी और 12 किलो के जेवर की वजह से बिल्कुल आदमी हो चुकी थी। जैन कमरे में दाखिल हुआ। वो चलता दुआ के पास आकर बैठ गया। उसने आज तक दुआ का मेहंदी से रचा हुआ हाथ अपने हाथ में लिया और उसे नरमी से चूमा। वैसे दुआ, तुम्हारी मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ा है, लेकिन अब मुझे इस घनी मेहंदी में अपना नाम ढूंढने के लिए शायद अगली सुबह तक का वक्त चाहिए होगा। दुआ ने फौरन अपना हाथ खींचने की कोशिश की। आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्या मेहंदी वाले ने मेरा नाम नहीं लिखा? जैन ने नकली गुस्से से बमें चुकाई। दुआ ने मुस्कुराकर अपना दूसरा हाथ जैन के सामने कर दिया। जहाँ मेहंदी डिजाइनर ने जल्दी और हड़बड़ी में जैन लिखने की भी सब बजाय सफाई से जैन ने लिख दिया था। जैन ने जैसे ही वो नाम लिखा, उसकी आंखें हैरत से फट गई। वो 2 सेकंड के लिए साफ हुआ और फिर हंसी के मारे तकिए पर गिर गया। या अल्लाह, मेरी बीवी ने मेरी जगह किसी जैनब के नाम की मेहंदी लगा ली। ये लो, शादी मुझसे हुई, नाम किसी और का। कमरे का सारा डर, झिझक, खौफ एक लम्हे के लिए, एक मुस्कान के इस वाक्य से हमेशा के खत्म हो गया था। अगली सुबह जब जैन और दुआ तैयार हो नाश्ते की मेज पर आए तो फहद और आयमा पहले वहाँ मौजूद थे और पराठों पर लड़ रहे थे। भाई भाभी को देखिए, उन्होंने मेहंदी पर आपका नाम तक नहीं लिखवाया। फहद ने दही का चमचा चलाते चटकारा लिया। मुझे तो रात ही आयमा ने मखबरी कर दी थी कि वहाँ जैन लिखा हुआ है। तुमसे किसने कहा था मेरी जासूसी करने को? दुआ ने हंसते हुए फहद को बोला। आयमा ने फौरन जैन की तरफ देखा। जैन भाई, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैंने फहद का नाम पहले ही अपने घर के काले कुत्ते के लिए फाइनल कर दिया है, हिसाब बराबर। पूरे डाइनिंग हॉल में एक बार कहकर गूंज उठा। जैन ने मोहब्बत भरी नज़र से दुआ को देखा और उसका हाथ मेज़ के नीचे धीरे से दबा दिया। उनकी ज़िंदगी का आगाज़ न सिर्फ रोमानी था, बल्कि उसमें फहद और आयमा की इस वजह से कभी ना ख़त्म होने वाली रौनक हंसी भी शामिल हो चुकी थी। दुआ और जैन की शादी को 2 साल बीत चुके थे। दुआ ने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई न सिर्फ जारी रखी, बल्कि जैन की भरपूर सपोर्ट की वजह से वो अब अपनी क्लास में टॉप कर रही थी। लेकिन हवेली में नोक झोंक का सिलसिला थमा नहीं था, बल्कि अब ये फहद और आयमा के दरमियान
ایک جنگ کی صورت اختیار کر چکا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ دوڑتی اور پھر محبت میں بدل گیا۔ آغا جان نے ایک دن ناشتے کی میز پر چائے کا مگ رکھتے ہوئے دھماکہ کیا، بھائی فہد اور آئمہ ہر وقت مرغوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں، اس روز کے سیاپے کا ایک ہی حل ہے، ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ یہ سن کے فہد کے حلق میں پراٹھا پھنس گیا اور آئمہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچے۔ فہد اور آئمہ کی نوکچوں والی مہندی 2 مہینے بعد ایک ہریلی کے ایک بڑے نیلے اور پیلے رنگوں بلبوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ فہد اور آئمہ کی مہندی کی رات تھی۔ آئمہ اسٹیج پر پیلے رنگ کے لہنگے میں بیٹھی غصے سے فہد کو بول رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے 2 سال پہلے بیٹھی دعا کرتی تھی۔ فہد کرتا پجامہ پہنے ہاتھ میں بڑا سا کالا کھلونا کتا لیے اسٹیج پر آیا اور آئمہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ لو بیگم، تم نے 2 سال پہلے ناشتے کی میز پر میرا نام گھر کے کالے کتے کے لیے فائنل کیا تھا نا، میں تمہاری خواہش کیسے رد کر سکتا تھا؟ یہ آج سے تمہارا ہوا۔ آئمہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے کھلونا کتا لے کر فہد کے سر پر مارا۔ تم کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے فہد، ویسے شکر کرو میں تم سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی، ورنہ تمہاری اس شوق طبیعت کی وجہ سے کسی لڑکی نے تمہیں گاس بھی نہیں ڈالنی تھی۔ ارے واہ، دنیا کی خوش قسمتی لڑکی ہو تم، اب روز مجھ میری لائف کامیڈی سننا۔ فہد نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ایک اور مہندی کا بلینڈر اور یادگار اختتام۔ نکاح کی رسم کے بعد جب سب اپنے کمرے میں جمع ہوئے تو 2 اشاعت سے آئمہ کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آئمہ ذرا بے میں بھی تو دیکھوں مہندی والوں نے ہمارے فہد بھائی کا نام کہاں لکھا ہے۔ زین، فہد اور امی بھی پاس آ کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی آئمہ نے اپنی ہتھیلی کو وہاں فہد کے نام کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتے کا کارٹون بنا ہوا تھا۔ فہد نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، بھابھی کے ہاتھ پہ زین لکھا تھا اور میری والے نے تو حد ہی کر دی، میرے نام کے ساتھ کتا ہی چھپوا دیا۔ پورا کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ زین نے ہنستے فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مبارک ہو چھوٹے بھائی، تمہاری بیوی تم سے 2 ہاتھ آگے نکلی۔ زین اور دعا نے ایک دوسری طرف دیکھا، مسکرا دیا۔ حویلی جو کبھی خاموش اور سنجیدہ ہوا کرتی تھا، وہاں محبت کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق اور کبھی نہ ختم ہونے والی نوک جھوک کے 2 خوبصورت رنگ ہمیشہ کے لیے بکھر چکے تھے۔